नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम लोग DI 150 mm का लीकेज रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैनुअली एक्सकवेशन का कार्य चल रहा है लीकेज रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर हल्का हल्का सा लीकेज में क्या है, पानी आ रहा है और साथ ही साथ पानी भर भी रहा है। तो हम इसको इस टुल्लू पंप की मदद से पानी को बाहर फेंकेंगे, मतलब डिवाइडरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पंप के प्रयोग से हम डिवाइडरिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, लीकेज एक्सकवेशन हो रहा है और लीकेज एक्सकवेशन में देखिए दोस्तों, यह भी पाइप डैमेज है SDB का। अब लीकेज एक्सकवेशन करने के बाद हमने पाइपलाइन खुलवाई तो हमें पता चला कि सॉकेट एंड पर यह गैसकेट लीकेज कर रही है, मतलब गैसकेट इसकी कट गई है। तो हम इसकी जगह पर यह डी जॉइंट फिक्स करेंगे। अभी डी जॉइंट की फिटिंग को हम लोग खोल कर चेक कर रहे हैं कि यह सही तरीके से कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यही डी जॉइंट हम लोगों को लीकेज की जगह पर फिक्स करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पाइप की कटिंग कर रहे हैं। पर जब भी आप लोग पाइप की कटिंग कर रहे हो और ग्राइंडर का प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पर सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। यहाँ हल्का सा कार्य था तो नहीं की गई है। अब जो कटिंग करने के बाद बचा हुआ पाइप था, इस पाइप को हम लोग निकाल रहे हैं। पाइप को निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वह बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा था जिसमें पकड़ मजबूत नहीं बन पा रही थी। बड़ी ही हैमर और शब्बल की हल्की हल्की चोटों से हमने इसको बाहर आखिरकार निकाल ही लिया। देखिए दोस्तों, अब जो डी जॉइंट का फ्लैंजिट पाइप है उसकी हम लोग घिसाई कर रहे हैं, ताकि बढ़िया तरीके से घिसाई हो जाए तो यह आसानी से पुश हो जाए। अब इसकी पूरी गोलाई में घिसाई करने के बाद हम लोग इस पर क्या है, ग्रीसिंग का कार्य करेंगे। अब हम लोग इस पर बढ़िया से ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस या और भी चीज़ें होती हैं जो ऑयली वगैरह, उसको लगाने पर यह बढ़िया होता है। देखिए, हम लोग अब इसकी पुशिंग कर रहे हैं। क्या है, इसके नीचे हार्ड स्टार्टर है तो प्रॉब्लम आती है पाइप को पुश करने में, क्योंकि इस पाइप में अच्छे से पकड़ नहीं बन पा रही थी। अब हमने क्या किया कि एक बढ़िया से छोटे से जैक का प्रयोग किया। जैक में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को पाइप पुश करने के लिए, क्योंकि मिट्टी है, लीकेज के वहाँ की गीली और साथ ही साथ नीचे है पत्थर। आखिरकार मेहनत और मशक्क़त करने के बाद में हल्का हल्का सा पाइप पुश हो रहा है, पर बार बार इसको दोबारा से पुश करना पड़ रहा है, बार बार पत्थर लगाने पड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आखिरकार मेहनत करने के बाद पाइप पुश हो गया। अब हम क्या है, जो डी जॉइंट का बैक कवर है उसको पहले पाइप में फिक्स करेंगे। उसके बाद क्या है, रबर गैस्केट को लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो फ्लैंज पाइप है उसको फिक्स करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से करना है हम लोगों को। एक तरफ तो फ्लैंज पाइप हो गया। अब इसके क्या है, दोनों फ्लैंज जब एक साइड हो जाते हैं तो हम क्या है, वहाँ पर जो क्या है, फ्लैंज गैस्केट डालेंगे रबर शीट वाली। और यह सब जल गया है। अब हम क्या है, इन लोग यहाँ पर नट बोल्ट, ये वाले नट बोल्ट क्या है फिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। हमें कुछ अंतराल के बाद ही नट बोल्ट टाइट करने चाहिए, क्योंकि एक इस साइड का, एक उस साइड का, एक नीचे का, एक ऊपर का, फिर एक नीचे का, तब जाके सही तरीके से नट बोल्ट फिक्स होते हैं। क्या है, अपन लोग एक ही साइड के अगर लगा देंगे तो दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ लीकेज फिर से होने की संभावना बढ़ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। हमारी टीम काफ़ी बढ़िया तरीके से कार्य कर सकती है। देख रहे हैं आप लोग कि जहाँ पर JCB का कार्य होना था, वहाँ पर हम इन लोगों ने पूरा मैनुअली काम किया है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है। अब हम लोग क्या है, अच्छे तरीके से नट बोल्ट टाइट करने के बाद में हमारा क्या है, जो
डी जॉइंट फिक्स हो जाएगा। बचे कुछ ही नट बोल्ट हैं, बाकी लगा दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 80% हमारा कार्य पूरा हो चुका है। काफ़ी बढ़िया तरीके से कार्य किया है हम लोगों ने, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारा डी जॉइंट लगकर तैयार हो गया है, और साथ ही साथ जो यह लीकेज था वह भी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से बन गया है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक